हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह की 10 बजे हम देखते हैं लैंग्वेज क्लास। लैंग्वेज क्लास का अर्थ है कि आपका तीनों भाषाएं जो होती हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये तीनों के प्रश्न हम एक साथ देखते हैं, इसकी एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सुपर टेट में ये आपको ज़्यादा नंबर दिलवाने के लिए प्लस पॉइंट बनेगा। व्याकरण और ग्रामर ही आनी है जो आपने शुरू से पढ़ी है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। थोड़ा बहुत हम हालांकि साहित्य भी देख लेते हैं, हालांकि वो सिलेबस में है नहीं, बट इन केस आ जाए तो आपसे बन जाए। 40 नंबर सीधे सीधे आपको यहाँ से मिल जाते हैं, बाकी चीज़ें तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो क्या है कि आपका एक अच्छा मार्क्स, क्योंकि सुपर टेट में ज़्यादा नंबर लाना भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पास होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का बिना टाइम वेस्ट किए। पहले हिंदी के प्रश्न देखते हैं हम, उसके बाद संस्कृत, फिर इंग्लिश। घर पर माँ है, इस शब्द में पर किस कारक की विभक्ति है? मतलब प्रश्न किस तरह से घुमा के ऐसे पूछ लिया, सिंपली आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कारक है। ठीक है, विभक्ति नहीं, यहाँ चिन्ह होना चाहिए था, किस कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकरण में पे पर, है ना। इसका जो चिन्ह रहता है में पे पर, तो अधिकरण का ये चिन्ह है पर। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? इस तरह के प्रश्न इंग्लिश में आते हैं बेसिकली। पिछले अभी 69,000 वाले में ऐसा प्रश्न आया था इंग्लिश में, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, वह सर्वनाम है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? पढ़ के नहीं बताऊंगी, ऑप्शन खुद करना है ये वाला। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए अंतर्निहित, इस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। महावीर में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधाराय, द्वंद्व, तत्पुरुष? तो यहाँ पे कर्मधाराय समास है, विशिष्ट विशेष का जहाँ संबंध होता है वहाँ पे कर्मधाराय समास होता है। तो महावीर, प्रधानमंत्री, ये सब जो है क्या होते हैं? कर्मधाराय समास हो गए। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमृत राय। निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभियोग, आक्षेप, इल्जाम, हमला? और उत्तर सही होगा बिल्कुल, ये तो काफ़ी आसान था, ऑप्शन नंबर डी हो गया। हमला जो है नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी याद कर लीजिए कि आरोप के पर्यायवाची में अभियोग तो फेमस है, इल्जाम भी फेमस है, आक्षेप है, ये तीनों जो है इसके पर्यायवाची हैं। अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आभूषण, मनोहर, आकलन, अभिमान? और उत्तर सही होता है आभूषण। संभावना शब्द का विलोम क्या है? असंभावना, असंभव, असंभाव्य या असंतोष? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाता है, संभावना, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? शांत रस, हास्य रस, करुण या फिर श्रृंगार? और उत्तर सही जाता है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस को। जुगुप्सा किस रस का स्थाई भाव है? ये स्थाई भाव वाला सा एक क्वेश्चन देखिए, आपको यूपी टेट में तो बेसिकली पूछ लेगा, और पूछा जा सकता है बिल्कुल सुपर टेट में भी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विभत्स का। पंचाशत किस संख्या को दर्शाता है, ये बताना है आपको, फटाफट से बता लीजिए। पंचाशत, पंच और शत का मतलब होता है क्या? 100। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 500। अष्टन यानी 8 का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? आपको ये मैंने पढ़ाया है, सुपर टेट 2025 प्लेलिस्ट में मिलेगा। संस्कृत की कुछ क्लासेस हैं, ज़्यादा नहीं है उसमें, कुछ ही हैं, लास्ट में एकदम मिलेंगी प्लेलिस्ट, आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो संख्याएं हैं इनके भी रूप चलते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर क्या होता है। तो देखिए, अष्टो और अष्ट दोनों जो है यूज़ किया जाता है। तो आपने अगर अष्टो गेस किया था तो भी सही है, अष्ट गेस किया था तो भी सही है, लेकिन नंबर तो तभी मिलेंगे जब आप ऑप्शन नंबर सी लगा के आएंगे दोनों, क्योंकि दोनों ही है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी विभक्ति का सूत्र है। सूत्र लिखा है सामने और साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी विभक्ति का है, सूत्र में ही आंसर है, फटाफट से देखिए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी।
तो कर्म लिखा हुआ है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीय सीधे सीधे आपका उत्तर हो जाता है। घनश्यामः में प्रयुक्त समास कौन सा है? घन एवं श्यामः, बस फटाफट से बताइए। कर्मधारा है द्वंद्व द्विगु बहुब्रीहि। बहुत सारी प्रैक्टिस करा रखी है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत सभी की, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। अलग से अगर आपको पर्टिकुलर सिर्फ उसी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है तो, बाकी थ्योरी भी पढ़ाई है, अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो आप देख सकते हैं, सबकी अलग प्लेलिस्ट बनी है। तो यहाँ पे घन इव श्यामा बनेगा इसका विच्छेद, और सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्वंद्व द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष। उत्तर सही होता है द्विगु समास है, क्योंकि पहला जो ये पद है ये संख्यावाची है। पितरौ माता च पिता च, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व है, ये तो हमें पता है। एक शेष द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, द्विगु तो मान लीजिए नहीं है। तो यहाँ पे एक शेष द्वंद्व है। देखिए एक शेष द्वंद्व में होता क्या है कि अलग से दो शब्द नहीं दिखते हैं, अलग अलग, जैसे माता और पिता दोनों शब्द इसमें नहीं दिख रहे, इसमें सिर्फ पितरौ लिखा है, तो हमें देखने में एक नज़र पे लग रहा है कि सिर्फ पिता के बारे में बात हो रही है, पर इसमें दूसरा जो पद है जो कि समान है, उसके समान महत्व वाला है, लेकिन वो उसमें छुपा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में एक शेष जो है द्वंद्व होता है। द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रश्न प्रत्यय से निश्चित रूप से, और सही उत्तर होता है आपका तुमुन प्रत्यय है, तुम जो है इसमें शेष बचता है। देखिए लास्ट में कुमार संभवम किसकी रचना है? माघ कालिदास भारवी भवभूति। और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए कालिदास। अगला देखेंगे, दैत्यारिहि, इसमें संधि विच्छेद है क्या? दैत्य धन आरिहि, दैत्या धन अरिहि, दैत्य धन अरिहि, दैत्य धन आरिहि। सही उत्तर जाता है दैत्य धन अरिहि, करेक्ट आंसर हो गया, दैत्यारि बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगी वृद्धि संधि, सॉरी हाँ वृद्धि बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। वधु शब्द का तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा? वध्वा, वध्वे, वध्वै, वधूः। उत्तर यहाँ पे जो सही जाता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वध्वा, बिल्कुल। इसके साथ ही चलिए अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में नरेशन के क्वेश्चन है, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है। शी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली एंड यू कैन नॉट गो। उसने मुझसे कहा कि जो है बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम नहीं जा सकते। इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे? तो देखिए जब कभी भी सी उसने कहा या किसी ने भी कहा मतलब, और किससे कहा ये भी लिखा है, तो टोल्ड लगा के आपको लिख देना है। जैसे शी टोल्ड मी, तो शी टोल्ड मी पहले कर लीजिए जो कि सभी में लगा हुआ है, फिर दैट लगाना है। उसने मुझसे कहा कि के लिए हम दैट लगा दिए। हिंदी में ऐसे समझते चलेंगे ना तो ज़्यादा आपको क्या है गलती नहीं होगी कहीं पे भी, ठीक है। अब इसके बाद इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली, तो ठीक है इसके लिए हमको इट को नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है बारिश हो रही है तो हो रही है। इनडायरेक्ट में भी बोलेंगे तुम यही बोलेंगे कि उसने मुझसे कहा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है, और तुम नहीं जा सकते, तो तुम मतलब कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उसने मुझसे कहा है मैं नहीं जा सकता। तो बस यहाँ यू है वहाँ की जगह आई लग जाना है, ठीक है। कैन की जगह हमेशा कुड हो जाता है, पास्ट वाले फॉर्म में चला जाता है, कैन का कुड हो जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी और टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। इट का इट लग दिया, क्योंकि मैंने बोला टेंस चेंज होगा, तो हैज़ जो है वो हैड हो गया, पास्ट में हो जाता है। बीन, रेनिंग रेनिंग, हैवली हैवली, एंड। अब मैंने बोला यू का आई करना है तो आपने कर दिया। कैन का मैंने बोला कुड करना है तो आपने कर दिया। नॉट का नॉट ही है, गो का गो ही है, सिंपल, ठीक है। अगला देखेंगे, जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। जॉन ने मुझसे कहा कि तुम आखिरी रात, मतलब कि कल रात जो है, लास्ट नाइट मतलब जो बीती हुई रात होती है, वो कहाँ थे तुम। तो उसने कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा है, पूछा जा रहा है, तो टोल्ड नहीं लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। आस्क्ड मतलब पूछा, तो जॉन आस्क्ड मी, जॉन ने मुझसे पूछा। उसके बाद फिर आपका ये WH क्वेश्चन में है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है,
देखिए क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाता है। जन्माष्टमी वेयर, क्योंकि मिस से पूछ रहा है तो यू हमेशा आई में चेंज हो जाएगा, यहाँ मी है तो आई। फिर जैसे मैंने बताया वहाँ हैज़ हैड हो गया था ना, तो यहाँ पे भी हैव जो है वो हैड हो गया। बीन का बीन लिखा है, और लास्ट नाइट मतलब पिछली रात के लिए प्रीवियस नाइट लग जाता है। ठीक है, आने वाली रात के लिए नेक्स्ट नाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। Fill in the blank by suitable appropriate preposition. All right. The farmers suffered because the monsoon did not arrive blank time. Arrive के साथ time के बीच में, दोनों के बीच में क्या आना चाहिए? तो on time होगा, arrive on time. ठीक है, समय पर आने की बात हो रही है, on लगता है उसके साथ, time के साथ. Choose the correct form of verb. Only one of the boys blank not done the homework given yesterday. एंड हैज़ हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक लड़के के लिए बात हो रही है। ओनली वन ऑफ द बॉयज़ यानी सभी लड़कों में से सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है, इसलिए हैज़ लगाना है। उसने होमवर्क नहीं किया है। डन लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म हम परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव या फिर पास्ट में जाएंगे तो हैड हो जाती है। चेंज द वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। वॉइस चेंज करना है। He knew that his own life was unjust. तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, देखिए आप, इट वॉज नोन, इट वॉज नोन, इट वॉज नोन सब में लिखा हुआ है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि नोन जानने के लिए हमें इस तरह से चेंज कर लेना है। ठीक है, अब ये किसके द्वारा जाना गया था, मतलब कि कौन जानता था, ये कौन इस बात से परिचित था कि उसकी अपनी लाइफ जो है वो अनजस्ट है। ठीक है, अनफेयर है इस कह सकते हैं। तो टू हिम लगा देंगे क्योंकि उस ही है तो ही के लिए हिम लगेगा। टू हिम आना चाहिए तो बाय वाला पहले हम काट देंगे, टू हिम आना चाहिए। ये भी बाय वाला है, ये भी कट गया। सिर्फ दो ही हो सकता है, एक टू वाला ये कि या फिर ये। आगे देखेंगे। अब वो ये फैक्ट जो उसके द्वारा जाना जाता था, उसको पता था कि, मतलब दैट लगाना है। हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट। ठीक है, वॉज अनजस्ट लिखा हुआ है, मैं क्लियर समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। वॉज लिखा है तो हमें हैड बीन ये सब कुछ लगाने की ज़रूरत है ही नहीं है, सिंपली वॉज अनजस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक वर्ड को ऐसे ट्रेस कर लेंगे, ईजिली बन जाएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करनी है यहाँ पे। यू ऑट टू डू योर होमवर्क, ऑटंट यू, यहाँ पे क्या आना चाहिए इसकी जगह पे? अगर लगता है कि सही है तो फिर आप नो इम्प्रूवमेंट करिएगा। ऑट टू जो है एक मॉडल होता है, ये उसके निगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछने के लिए किया हुआ है। ऑट टू का मतलब भी चाहिए के अर्थ में ही होता है, लेकिन जब कोई काम मतलब इस तरह से करने का होता है कि हमारा वो कर्तव्य है, कर्तव्य भाव के साथ में हमें करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट या शुड की जगह ऑट टू यूज़ करते हैं। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, है ना, तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ऐसा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑट टू, यहाँ पे जो भी मॉडल का यूज़ होता है यहाँ पे क्वेश्चन टैग उसी से बनाते हैं, कुछ भी अलग नहीं लगाते हैं, उसी का निगेटिव फॉर्म बना के क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है, नो इम्प्रूवमेंट। एरर बताना है। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज़ नोट विल नॉट बाई यू इवन एन ऑर्डिनरी मील। सिर्फ ग्रामेटिकल मिरर देखनी है, कोई एरर यहाँ पे नहीं है, पूरा सही है कि इन दिनों जो है तंगी के दिनों में आप एक 10 रुपये से, एक 10 रुपये की नोट से आप एक नॉर्मल मतलब एक भोजन, टाइम का भोजन भी नहीं कर सकते हो, ये कहने का यहाँ पे सेंस निकल रहा है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, नो एरर, कोई गलती नहीं है। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको काम के वीडियोज़ मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।